प्रशांत किशोर को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करा दे या नहीं तो गिरफ्तार कर दे, क्योंकि उनके भी जन जागृति और जागो बिहार और जागो देश जागो मतदाता और इन्हें जा रहे हैं जन स्वराज के छोटे बड़े कार्यकर्ता। तो आप भी अपनी सुरक्षा के लिए सतत संवेदनशील और चौकस रहें, अन्यथा जमुई में भी। प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि जब नेता में जनता का डर होने लगे तब नेता जनता के हित की बात करने लगते हैं। यही कारण है कि जब से प्रशांत किशोर बिहार की धरती पर भ्रमण करने लगे हैं, पैदल चलने लगे हैं, सभाएं करने लगे हैं, जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जनता के लिए सरकार ने अपने खजाने खोल दिए हैं। 1 महीने के लिए ही सही, 20 साल में जिस सरकार ने अब तक जनता के लिए कुछ भी नहीं किया था, उससे उलट अब जब चुनाव की घोषणा के लिए, आचार संहिता लागू होने के लिए महज 1 से 1.5 महीने ही बचे हैं, तब सरकार अपना खजाना खोलकर जनता पर लुटाने के लिए लग गई है। मैं रुपेश सिंह आप सबको एक बार प्रणाम और नमस्कार करता हूं। चुनावी दौरे के बीच व्यस्तता के बावजूद मैंने जो कुछ दृश्य देखा उसे आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी है। दरअसल जब मैं चुनाव की सभा से लौटकर कचहरी होकर गुजर रहा था तो मैंने देखा कि कचहरी के टिकट काउंटर पर, जहां जुडिशियल स्टाम्प मिलता है जो न्यायालय के कार्य में प्रयोग किया जाता है और इसके अलावा एफिडेविट या फिर अन्य जो कागजात होते हैं उन पर लगाया जाता है, उस काउंटर में जहां इक्के दुक्के लोग दिखते थे, उस काउंटर पर सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े थे। बड़ी संख्या में महिलाएं थी और पुलिस वाले भीड़ को कंट्रोल करने में लगे थे। माहौल बन रहा है देश दुनिया में, मोहम्मद के निर्वाचित सरकार जो कुंडली मारकर कभी तुम कभी हम कभी तुम, इससे जनता आजिज हो गई है। और बिहार के प्रसंग में मुख्य रूप से ये बात लागू होता है, कभी लालू जी, कभी नीतीश जी, कभी नीतीश जी, कभी भाजपा जी, कभी भाजपा जी, कभी महागठबंधन तो कभी एनडीए जी। इससे जनता उठके और तंग हो गई है और ये आक्रोश भीतर भीतर जहर के ऐसा फैल रहा है कि एक प्रकार से माहौल जैसा श्रीलंका में, बांग्लादेश में, अभी आजकल में नेपाल में हुआ, तो भीतर में भी आग काफ़ी धधक रहा है, सुलग रहा है और घबराकर कहीं सरकार या तो प्रशांत किशोर को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करा दे या नहीं तो गिरफ्तार कर दे, क्योंकि उनके भी जन जागृति और जागो बिहार और जागो देश जागो मतदाता और ये चित्तपट वाला खेल जो यहाँ के राजनीतिक दल खेल के कुंडली मार के बिहार में जाति जनगणना, आरक्षण, क्या कहता है, मंदिर है, ये सब कर रहा है, इससे जनता हो गई है। अभी देखिए बिहार राजस्व महाअभियान चल रहा है। तो क्या है वास्तव में यह सरकार पैसा कमाने के लिए पूर्वजों के नाम पर कायम जमाबंदी को तोड़ के खंड खंड में बांट के बिखरा के इतना टैक्स बढ़ा देगा भूमि पर, जमाबंदी पर, इससे भी नहीं मन भरेगा तो शहर में मकान पर, व्यवसायिक मकान पर, प्रति लैंड पर और इनकम का एक सोर्स क्रिएट कर रहा है, मतलब भगदड़ कर रहा है। हाँ, भगदड़ कर रहा है। आपका कहना यही है? बिल्कुल। ये सरकार मूल मुद्दा से भटकाने की, और अब वक्त आ गया है कि जन स्वराज का छोटा कार्यकर्ता, चाहे रुपेश कुमार हो या प्रशांत किशोर हो, ये चुनाव के राजनीति में तो जो अर्श और फर्श पर रहेगा ये तो माँ दुर्गा तय करेगा, लेकिन तुम जीवित रहो, इसकी संजीवनी पूरा बिहार तुमको देने के लिए तैयार है। तुम मजबूत और स्वस्थ होके जनता में जागृति लाओ, आंदोलन करो और इन दोनों पापियों को सत्ता से बेदखल करो। इसके लिए तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी निर्वाचन जितना ही हो सके सरकार
पर दबाव डालने के लिए ही काफ़ी हो, 10 में हो, 20 में हो, आप यही हम ईश्वर से कामना करेंगे। लेकिन तुम्हारे सुरक्षा पर खतरा है प्रशांत किशोर के। ये जो या तो सरकार से खतरा है, मुख्य रूप से सरकार से ही खतरा है, क्योंकि बहुत जल्द बिहार की जनता मतलब आप कहना सड़क पर आके राजभवन को, विधानसभा को, न्यायालय को, सार्वजनिक प्रतिष्ठान को अपने घेरे में लेगा और पापी, दागी, बदनामी और कभी तुम कभी हम वाले लोग को चिन्हित की घटना बिहार में होने की आशंका काफी प्रबल हो गई है। रुपेश बाबू, आपकी भी सुरक्षा पर खतरा है जमुई में। यहाँ भी भाजपाई आपके बगल में बैठे हैं। क्या नाम आपके है? कहने का राजू मतलब बाबू, आपके कहने का मतलब ये है हाँ, कि कि जनता कभी भी आप पर नहीं, नहीं, भाजपा कि ढेला जन- ढक्कल कर कि सकता है। जनता इतनी जग गई है, हाँ, जनता इतनी जग गई है कि भ्रष्ट नेताओं की धोती खोलने के लिए तैयार है। तैयार है और उसमें बाधक और प्रेरक, मुख्य रूप से आप प्रेरक का जो काम करने जा रहे हैं जन स्वराज के छोटे बड़े कार्यकर्ता, तो आप भी अपनी सुरक्षा के लिए सतत संवेदनशील और चौकस रहें। अन्यथा जमुई में भी सत्ता के लोभी लोग, सत्ता के लोभी, भगवाधारी और हरा टोपी दोनों मिल के कुछ न कुछ कुकांड करेगा। प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि जब नेता में जनता का डर होने लगे तब नेता जनता के हित की बात करने लगते हैं। यही कारण है कि जब से प्रशांत किशोर बिहार की धरती पर भ्रमण करने लगे हैं, पैदल चलने लगे हैं, सभाएं करने लगे हैं, जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जनता के लिए सरकार ने अपने खजाने खोल दिए हैं। 1 महीने के लिए ही सही, 20 साल में जिस सरकार ने अब तक जनता के लिए कुछ भी नहीं किया था, उससे उलट अब जब चुनाव के लिए, चुनाव की घोषणा के लिए, आचार संहिता लागू होने के लिए महज 1 से 1.5 महीने ही बचे हैं, तब सरकार अपना खजाना खोलकर जनता पर लुटाने के लिए लग गई है। मैं रुपेश सिंह आप सबको एक बार प्रणाम और नमस्कार करता हूं। चुनावी दौरे के बीच व्यस्तता के बावजूद मैंने जो कुछ दृश्य देखा उसे आपके सामने लाना बहुत जरूरी है। दरअसल जब मैं चुनाव की सभा से लौटकर कचहरी होकर गुजर रहा था तो मैंने देखा कि कचहरी के टिकट काउंटर पर, जहां जुडिशियल स्टाम्प मिलता है जो न्यायालय के कार्य में प्रयोग किया जाता है और इसके अलावा एफिडेविट या फिर अन्य जो कागजात होते हैं उन पर लगाया जाता है, उस काउंटर में जहां इक्के दुक्के लोग दिखते थे, उस काउंटर पर सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े थे। बड़ी संख्या में महिलाएं थी और पुलिस वाले भीड़ को कंट्रोल करने में लगे थे। मैंने रुक कर पूछा कि भाई इतनी भीड़ क्यों है, तो बताया गया कि इस वक्त सरकार ने जमाबंदी सुधार यानी भूमि सुधार के कार्यक्रम आयोजित कर रखे हैं। सारे सरकारी अमले को उसके अंदर लगा दिया गया है और जनता को कहा गया है कि बस 1 महीने के अंदर अपनी जमीन को सुधरवा ले, वरना खैर नहीं। और जमीन को सुधारने के लिए आप किसी भी गांव, मोहल्ले, गली में चले जाइए, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो हैं ही है, इसके अलावे जो गरीब गुरबा लोग हैं वो अपने बाप दादा के नाम की जमीन को अपने नाम पर कराने के लिए केवाला और अन्य कागजात प्रूफ के रूप में खोजने के लिए सवेरे झोला लेकर निकल जाते हैं। कभी मुखिया के दरवाजे, कभी किसी वैसे लोगों से मिलने की कवायद उनकी चलती रहती है जिनसे उन्होंने कभी जमीन खरीदी थी। मैंने पूछा कि आखिर हो क्या रहा है। बताया गया कि वंशावली बनाकर देना है और इस वंशावली के लिए, टिकट के लिए, अन्य कागजात के लिए, एफिडेविट के लिए इस टिकट काउंटर पर इतनी भीड़ लगी है। वहाँ यह भी बताया गया कि कचहरी परिसर में सुबह 5 बजे ही आम जनता, गरीब गुरबा इस टिकट काउंटर को जो 10:30 बजे खुलता है, 5 घंटे पहले से वहाँ लाइन लगकर इंतजार करने लगते हैं। इसी नीतीश सरकार में, इसी बीजेपी की सरकार में और यही बिहार की सरकार में राशन कार्ड बनाने के लिए ऐसा ही भगदड़ मचाया गया था। ऐसा भगदड़ कि पूरी रात लाइन को कंट्रोल करने के लिए एसडीओ और आरटीपीएस काउंटर के सामने पुलिस वाले को मशक्कत करनी पड़ती थी। कई लोग नीचे जमीन पर सो जाते थे, कई बेहोश हुए, कई भूखे प्यासे कई दिन तक लाइन लगे रहे। अंततः निकला क्या नतीजा? भगदड़ और भगदड़, भगदड़ के सिवा कुछ भी नहीं। आप सोच सकते हैं जब चुनाव को अब महज 1 से 2 महीना भी नहीं बचा है, ऐसे में चुनावी तैयारी के लिए पूरा सरकारी अमला
पूरा नेताओं का तंत्र, सभी पार्टियां पूरी तरह जोर लगा रही है। ऐसे वक्त में जब शिक्षक से लेकर अन्य पदाधिकारियों को चुनावी कार्य में लगाया जा चुका है, झोंका जा चुका है, ऐसे वक्त में यदि 1 महीने या कुछ अवधि, निर्धारित अवधि में अगर जमीन के जो वर्षों के पुराने मामले हैं, यानी जो दादा परदादा के नाम की जो जमीन है, उसे आम लोगों के ऊपर चढ़ाने के लिए, जमाबंदी सुधार करने के लिए अगर 1 महीने का वक्त दिया जाए तो भगदड़ स्वाभाविक है। और फिर अगर कागजात या आवेदन लिए जा रहे हैं तो इसको करेगा कौन, जब सारे लोग चुनाव में जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो भी एग्जीक्यूटिव साइड का कोर्ट है, यानी एसडीओ साहब का कोर्ट है, एडीएम साहब का कोर्ट है, डीसीएलआर साहब का कोर्ट है, अमूमन ये कोर्ट स्थगित हो रहे हैं क्योंकि पदाधिकारी चुनावी कार्य में व्यस्त होने लगे हैं और धीरे धीरे ये पूरी व्यवस्था बढ़ जाएगी। तब जब ये जमाबंदी के कागजात और आवेदन लिए जाएंगे, स्वीकार किए जाएंगे, तब उनको उस पर चढ़ाएगा कौन, और इतने वर्षों में जो काम नहीं हो पाया वह 1 महीने में जब चुनावी व्यवस्था होगी तब इसको सुधार कौन करेगा। मैंने कुछ लोगों से जानना चाहा कि आखिर चुनाव के ऐन वक्त पर पैसे की घोषणा, योजनाओं की घोषणा, प्रलोभन की घोषणा, बिजली माफ करने की घोषणा, चाहे बिजली रहे या ना रहे, ये सब तो माना कि प्रशांत किशोर जी के डर से हो रहा है। माना कि प्रशांत किशोर जी की सभा में जो भीड़ हो रही है, उस भीड़ से डरकर सरकार अपना खजाना जनता पर खोल रही है। परंतु ये जमाबंदी के नाम पर ये भगदड़ क्यों मचाया जा रहा है? क्योंकि जहां भी गांव में जाता हूं पता चलता है गांव के सभी लोग झोला लेकर सुबह ही जमीन के कागजात और उसके दस्तावेज और उसके प्रमाण खोजने के लिए घूम रहे हैं। परेशानी की स्थिति में, पागलों की स्थिति में बिना खाए पिए लोग भटक रहे हैं। तो मुझे बताया गया कि इसके भीतर का रहस्य आप नहीं समझ पाएंगे, यह नेताओं के अंदर की चाल है। मैंने पूछा कि नेताओं के अंदर की चाल क्या होती है, तो बताया गया कि चुनाव का वक्त नजदीक आ गया है। प्रशांत किशोर और अन्य पार्टियों के सभाओं में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार अब समझने लगी है कि उसका आसन डोलने लगा है। प्रशांत किशोर के डर से, जनता की भीड़ को देखकर, अपने नेता और मंत्रियों की धोती जनता द्वारा खोले जाने से डरकर सरकार ने अब जनता को भगदड़ की स्थिति में डाल दिया है, ताकि वो अगर खाली रहेंगे, वो अगर समस्या से ग्रसित नहीं रहेंगे तो वो सभाओं में जाएंगे, वो सरकार के द्वारा अब तक 20 वर्षों में किए गए कार्य और उनकी नाकामियों का अध्ययन करेंगे, उसकी तुलना करेंगे और वोट के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में वोट के ठीक पहले तक, आचार संहिता लागू होने तक जनता को इस मुश्किल और भगदड़ की स्थिति में डाल दिया गया है, ताकि उनका दिमाग जमीन के कागजात, जमाबंदी और जमाबंदी सुधार जैसे चीजों में फंसा रहे। वो रात को टिकट काउंटर में जाकर लगे, फिर एफिडेविट के लिए दौड़े, फिर दस्तावेज और प्रमाण के लिए, उसको साक्ष्य दिखाने के लिए दौड़ते रहे और थक कर उन्हें दूसरी चीजों के लिए, सरकार की नाकामियों के लिए, पिछले 75 साल से अधिक आजादी के बीत जाने के बावजूद बिहार की इस बदतर स्थिति के बारे में सोचने का मौका ना मिले और फिर वोट में इन जनता को चकमा देने का सरकार को मौका मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं इतना कह रहा हूं कि वकालत खाने में जहां वकीलों द्वारा न्यायालय के कार्य किए जाते हैं, उनको जुडिशियल स्टाम्प की आवश्यकता होती है, वकीलों को, ड्रेस पहने हुए वकीलों को भी जुडिशियल स्टाम्प खरीदने के लिए इस भीड़ में मशक्कत करनी पड़ रही है। और ऐसे ही जो जन स्वराज के आलोचक वकील थे, उन्होंने जो बात कही वो आप सबको सुननी चाहिए और बात में कुछ सच्चाई और गंभीरता भी है। धन्यवाद, प्रणाम। नहीं
नोटनिया ना नहीं बाबा कले हमारी ये